हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू PWOVIS। तो ये पहला क्लास है आपके मॉडर्न इंडिया का। और यहाँ पे मॉडर्न इंडिया जो हम पढ़ेंगे हम स्पेक्ट्रम के थ्रू पढ़ेंगे, राइट। स्पेक्ट्रम की आप समरी कह लीजिए या स्पेक्ट्रम के थ्रू मॉडर्न इंडिया कह लीजिए। आई बी एडिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये एडिशन कर देंगे तो यूपीएससी में हेल्प करेगा, राइट। सो दैट ऑल्सो आई विल डू। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर विच इज अबाउट दी सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, राइट। कि जो भी बातें हमें मॉडर्न इंडिया के बारे में पता है, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ने अगर ऐसा किया तो क्यों किया, राइट। उसके पीछे उनका थॉट प्रोसेस क्या था। अगर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन कॉल ऑफ किया है तो उसके पीछे उन्होंने कहीं तो जस्टिफाई किया होगा, कहीं किसी अपने आर्टिकल में, चाहे वो नवजीवन में हो चाहे यंग इंडिया में हो, कहीं तो ऐसा लिखा होगा, राइट। तो वहां से हमें उन सोर्सेस से पता चलेगा कि अच्छा उनका रियल थॉट प्रोसेस क्या है ना, उन्होंने क्यों ऐसा किया। अगर उन्होंने BHU की स्पीच में एनार्की का नाम लिया है, लोग कहने लगे कि एनार्की की बात कर रहे हैं वो, बट उनका थॉट प्रोसेस क्या था वो उन्होंने बाद में अपनी चिट्ठी में एक्सप्लेन किया है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो जस्टिफाई करते हैं, जो बताते हैं कि हाँ भाई उस समय क्या हो रहा था, अंग्रेजों की सोच क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारे दर्द क्या है, ये सारी बातों का क्या सोर्स है, कैसे हमने ये मॉडर्न इंडिया की पूरी कहानी गढ़ी है। दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, right? So hi, I'm Abhishek Shrivastava. I'm the core faculty PWOVIS and I teach history and culture. मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ और एक रिनोन एडटेक फर्म में आई वाज आल्सो डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जो है, डायरेक्टरशिप और ओवरऑल जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है प्लस जो मेरा खुद का मेंस का एक्सपीरियंस है, दिस इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर इन दीज सेशंस, राइट। तो आइए बात शुरू करते हैं। नाउ ये जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक हम बात करेंगे गवर्नमेंट आर्काइव्स की, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, राइट। और उसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जो लोगों के बारे में बताते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के बारे में बताते हैं, राइट, उन सोर्सेज का भी डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं ऑफिशियल सोर्सेज से, बात करते हैं आर्काइव्स की। बट बिफोर दैट थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया का एक मैक्रो व्यू लेते हैं। मॉडर्न इंडिया जब हम बात करते हैं तो फॉर अस मॉडर्न इंडिया विल बी देयर इन 2 पार्ट्स। कहानी शुरू करेंगे हम 1707 से, जहां पे औरंगजेब की डेथ हुई है, राइट। समझेंगे कि इस समय इंडियन पॉलिटी सिनेरियो क्या है या पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, राइट। किस तरह के राजे महाराजे हैं, क्या है। सेकेंड हम समझेंगे कि हाँ 1757 से अगर कह लें तो 1757 से 1858 तक किस तरीके से राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ है, राइट। उसके साथ साथ हम समझेंगे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक प्राइवेट कंपनी है अंडर ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की मात्र एक प्राइवेट कंपनी हमारे ऊपर राज्य कर रही है इस दौरान, पूरे लगभग 100 साल, राइट। एंड नेक्स्ट 1858 में जो एक्ट आया उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से राज्य ले लिया गया और आगे का जो राज्य है उसे कहा जाता है क्राउन रूल। ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल करने लगा एंड दिस विल बी देयर टिल 1947। ये सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी है, राइट। नॉर्मली मैं कहता हूं कि हाँ ये सीजन 1 है और ये वाला सीजन 2 है। अब यहां पे इनके अलावा अगर हम समझें तो एक चौथा एंटिटी भी है जो है आम आदमी, कॉमन मैन, राइट। तो यहां पे जंग क्या है, 1857 की रिवोल्ट कैसे हुई और फिर किस तरीके से ये आम आदमी जागा और इसने फाइनली आजादी पाई, राइट। दिस इज द स्टोरी ऑफ कॉमन मैन। तो ये मैक्रो व्यू है हमारा कि हाँ किस तरीके से हम फाइनली आजादी तक पहुंचेंगे, राइट। नाउ कमिंग बैक टू दी ऑफिशियल सोर्सेज। ऑफिशियल सोर्सेज की अगर हम बात करें, आर्काइव्स की बात करें, तो आर्काइव्स में हमको मिलते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारी फाइलें, राइट। जैसे एक फाइल अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो लेट्स से लेते हैं, फाइल लेते हैं विच इज अबाउट लेट्स से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स। कि भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट होते थे तो एक फाइल आई स्कूल के लिए कि हाँ भाई स्कूल सेटअप करना है, तो दूसरे ऑफिसर को फाइल गई कितने सेटअप करने, नंबर ऑफ स्कूल्स। तीसरे ऑफिसर के पास वापस आई, उसने जवाब दिया। फिर किसी के पास गई, उसने कहा बजट कितना है इसमें, बजट लिखा गया, राइट। हायर ऑफ अथॉरिटी के पास गया, इतना बजट चाहिए, उसने कहा अच्छा इसमें और स्पेसिफिकेशन बताओ, बॉयज पढ़ेंगे कि गर्ल्स पढ़ेंगी, कौन पढ़ेगा, राइट। बताइए इसमें कितने टीचर्स होंगे, किसी ने और पूछा, है ना। तो इस तरीके से फाइल घूम रही है और इसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें ऐड होती जा रही है। नाउ यही रिकॉर्ड अब किसी आर्काइव में रखा होगा। अब जब हम ये रिकॉर्ड पढ़ेंगे तो डिपेंड करता है कि हमारी नजर कैसी है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन पढ़ रहा है, अप्रोच क्या है उसका इस फाइल के प्रति, वो क्या लिखेगा, एक कहानी गढ़ेगा। अगर लेट्स से कोई ब्रिटिश हिस्टोरियन पढ़ रहा है,
ब्रिटिश हिस्टोरियन। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन देखेगा, कहेगा वाह भाई वाह, भाई अंग्रेज जो है सिविलाइज करने आए थे और देखो स्कूल सेटअप कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन पॉलिसी देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया हमारा कंट्रीब्यूशन है। यही लेट से अगर कोई नेशनलिस्ट पढ़ रहा है, तिलक जी पढ़ रहे हैं, तो नेशनलिस्ट व्यू क्या होगा? नेशनलिस्ट व्यू कहेगा कि भाई जो है नेशनलिस्ट व्यू ये कहेगा कि भाई यहां पे करिकुलम क्या है, इसकी बात कौन करेगा? यहां पर करिकुलम में वेस्टर्न एजुकेशन दे रहे हैं आप, वेस्टर्न एजुकेशन, इसमें हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज क्यों नहीं इनकलकेट हो रही है? राइट नाउ द सेम सोर्स, अगर यही कोई मार्क्सिस्ट पढ़ेगा तो उसका कुछ और व्यू होगा। राइट कोई फेमिनिस्ट पढ़ेगा तो उसका कोई और व्यू होगा। वो कहेगा कि अरे इसमें जो लड़कियों की तादाद है, लड़कियों की तादाद कम क्यों है, लड़कियों के लिए क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, इसकी लोकेशन क्या है, क्या गांव की एक महिला, गांव की एक बच्ची क्या इस स्कूल तक पहुंच पाएगी? राइट यानी हो सकता है ये स्कूल हमारे लिए ना हो, महिलाओं के लिए ना हो। यही कोई अगर क्रिश्चियन मिशनरीज इसी फाइल को पढ़ेगा, क्रिश्चियन मिशनरीज, तो कहेगा कि भाई इसमें धर्म का प्रचार कैसे होगा, इसमें क्रिश्चियनिटी का प्रचार कैसे होगा? तो सेम फाइल विल एक्ट एज अ सोर्स राइट फॉर डिफरेंट पीपल, कि हाँ डिपेंडिंग कि हाँ उनका अप्रोच क्या है, नजरिया क्या है, उससे वो कहानी गढ़ेंगे, हिस्ट्री निकलेगी। बट ध्यान से समझो इस बात को कि ये फाइल कभी इस चीज के लिए लिखी नहीं गई थी। राइट ओरिजिनली ये डॉक्यूमेंट कभी इस बात के लिए क्रिएट नहीं किया गया था कि कभी इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, ऐसे पर्सपेक्टिव निकालेंगे। फाइल वॉज ओनली फॉर कन्वीनियंस कि हमारी पॉलिसी के हिसाब से हमको ये करना है। बट अल्टीमेटली फाइल स्पीक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। फाइल स्पीक्स अबाउट देयर पॉलिटिकल पॉलिसी, देयर एजुकेशनल पॉलिसी, उनकी फिलॉसफी क्या है टुवर्ड्स द गवर्नेंस। अ लॉट ऑफ थिंग्स वी गेट टू नो बाय दीज फाइल्स। राइट नॉट ओनली दिस, there can be letters between the officials, कि लेटर एक्सचेंज हो रहे हैं और ये आर्काइव का पार्ट है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से गवर्नर और पुलिस डिपार्टमेंट में बात चल रही है। राइट पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि गांधी जी ने भाई एक स्पीच दी है और इस स्पीच में सरकार के बारे में बुरा भला कहा है, तो हमको अरेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि क्या किया है उन्होंने, सेडिशन कर दिया है। राइट अब ये चिट्ठी जाएगी गवर्नर के पास, गवर्नर कहेगा एक मिनट रुको, राइट होल्ड करो, कहेगा ना अरेस्ट मत करना, अभी सेडिशन होगा ठीक है, बट अरेस्ट कर लेंगे तो वायलेंस होने लग जाएगा। राइट तो होल्ड करो, बात दबा दो अभी। या गवर्नर कहेगा कि अभी मत करो, वेट करो थोड़ा सा, अभी इनको एक और एक्शन लेने दो, देन वी विल डू समथिंग। राइट तो अब ये चिट्ठी जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा अच्छा ऐसा भी हो रहा था। थॉट प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, वी विल गेट टू नो। तो नाउ दीज आर्काइव्स, दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एक्चुअली हमको काफी सारी कहानियां बयां करेंगे। राइट है ना, ये चिट्ठियां, लीडर्स के बीच में चिट्ठियां, ऑफिसर्स के बीच में चिट्ठियां, विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्राइमरी सोर्स हैं हमारी इस पूरी जानकारी के लिए। अब हो सकता है ये फाइल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्रिएट करी गई हो, जैसे स्कूल सेटअप कर रहे थे। हो सकता है कोई लीगल फाइल हो, राइट विद रिस्पेक्ट टू सम लॉ हो, कि हाँ ये लॉ होना चाहिए, ये लॉ नहीं होना चाहिए, इस लॉ के क्या फायदे होंगे। राइट है ना, हो सकता है ऐसा डिस्कशन हो सकता है कुछ सोसाइटी रिलेटेड हो, वो कुछ चेंजेस करना चाहते हो, कोई ऐसी पॉलिसी लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल सती एक्ट लेकर आ रहे हैं, तो सती एक्ट के पीछे क्या डिस्कशन हो रहा था। राइट सिमिलरली हो सकता है कोई कॉमर्शियल रीजन हो कि हाँ भाई रिटर्न आए और कहें कि हमको ड्यूटी कम करनी है, हम चाहते हैं कि जो ब्रिटेन से इंपोर्ट हो रहा है वो और आसानी से हो और अच्छे से हो, तो हमें ड्यूटी और कम करनी है। तो हो सकता है इस तरह का कोई कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट हो। राइट सो नाउ दीज डॉक्यूमेंट्स, दीज रिकॉर्ड्स विल टेल अ लॉट ऑफ स्टोरी, जैसा कि मैंने कहा। राइट सो नाउ तो जैसे कि हम जो है इनिशियली अगर हम समझें तो इनिशियली जैसा कि हमने कहा कि स्टेज बाय स्टेज होगा। स्टेज बाय स्टेज कैसे, कि एक ऑफिसर के पास गया, दूसरे ऑफिसर के पास गया, तीसरे ऑफिसर के पास गया, या आपस में बीच में करस्पॉन्डेंस हो रहा है, एंड वी विल गेट टू नो कि क्या बातें चल रही। प्लस दिस विल फॉलो डिसीजन मेकिंग, कि हाँ भाई जो है अगर फाइनली स्कूल बनाना है, कैसे बनाना है, तो उसके पीछे एक पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, पूरा प्रोसेस लगा हुआ है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइकोलॉजी पता चलेगी कि सोच क्या रहे थे। राइट है ना, स्कूल जो बनाने की सोच रहे हो या गांधी जी को अरेस्ट करने की सोच रहे हो, तो सोच क्या रहे हो, साइकोलॉजी क्या है आपकी, वो भी सारी बातें हमको यहां से पता चलेंगी। राइट तो खैर, तो आर्काइवल मटेरियल्स अगर हम देखें तो हमें कई जगह आर्काइवल मटेरियल इस तरह के ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड। राइट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड अगर हम समझें तो ये दोनों तरफ
जब हम पे प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, उनके डिपार्टमेंट, वो रिकॉर्ड भी मिलेंगे। जब हम पे ब्रिटेन रूल करेगा डायरेक्टली, जब हम पे क्राउन रूल होगा, हमें वो रिकॉर्ड भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शुरू से अगर हम देखें तो शुरू में लेट्स से 1767 में जेम्स रनल, राइट, जेम्स रनल क्या बन गए? जेम्स रनल बन गए सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल, राइट, सर्वे करने लगे, मैप वैप बनाने लग गए, राइट। अब इनके रिकॉर्ड से हमें बातें पता चल रही हैं कुछ कुछ, राइट, जेम्स रनल। तब इन्होंने मैप बनाया, राइट, इंडिया का मैप बनाया भाई, और उसमें इनकी फिलॉसफी देखिए कैसे समझ में आती है। उसमें इन्होंने ये फोटो ऐड कर दी। अब इस फोटो को थोड़ा जूम करते हैं इधर, तो फोटो में हमें दिखेगा कि हमारे जो पंडित हैं, राइट, ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स कुछ कॉपी दे रहे हैं, राइट, स्क्रिप्चर्स की जो किताबें हैं वो हैंडओवर कर रहे हैं ब्रिटानिया सरकार को। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो भारत है, जो भारत के लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये जो अंग्रेज हैं, ये हमको सिविलाइज करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तब कहीं जाके हम सर्वाइव कर सकते हैं। ये उनकी फिलॉसफी हमको इस फोटो में पता चल रही है। एंड दिस इज समथिंग जो है वो पोर्ट्रे भी करना चाहते हैं। खैर सो नाउ लाइक दिस ये एक एग्जांपल हुआ। वैसे ही और भी जो चाहे वो जुडिशरी की प्रोसीडिंग्स हो गई, चाहे वो लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स हो गई, उन सारी प्रोसीडिंग्स से हमें बहुत सारी कहानियां पता चलेंगी। जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं एडुकेशन पॉलिसी, राइट, कि जब मैकॉले कहते हैं कि हमको क्या जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, थोड़ा आगे की बात कर रहा हूं मैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, तो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है? वो चाहते हैं कि लोगों को ना पढ़ाया जाए। इट इज नॉट अबाउट मासेस, खाली जो टॉप क्रीम है, एलाइट है, उसको पढ़ाया जाए, राइट। अब ये चिट्ठियां हमको बताएंगी, हमको उनके एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता चलेगा, इन फाइलों से पता चलेगा, राइट। सिमिलरली 1907 में वी हैव होम पॉलिटिकल, राइट, होम पॉलिटिकल, पूरा जो है पूरा डिपार्टमेंट इसी उस पर लगा हुआ है कि जो होम गवर्नमेंट है, या फिर ऐसा कह लीजिए जैसे होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री जैसे होती है लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करती है, तो दे आर द वन जो यहां पे लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहे हैं। तो 1907 में जब रिवोल्यूशनरीज काफी एक्टिव हो रहे हैं, क्रांतिकारी हमारे काफी एक्टिव हो रहे हैं, एट दिस स्पॉट उनका जो लेखा जोखा है, राइट, तो सारे पॉलिटिकल इशू, सारे कम्युनल इशू, ये लोग जो है देख जोख रहे हैं। जैसे कि गांधी जी को हमेशा कुछ जासूस फॉलो करेंगे, राइट, तिलक को कुछ जासूस फॉलो करेंगे, देखें क्या कहते हैं स्पीच में जाके, राइट, है ना, हमेशा उनके पीछे स्पाइस लगे रहेंगे, तो वो हमेशा उनकी स्पीच नोट करते रहेंगे। तिलक ने देखिए ये कहा, तिलक ने देखिए फिर ये कहा, राइट, गांधी जी देखिए यहां पे बीएचयू में ये कह रहे हैं, तो वो नोट डाउन करते रहेंगे, फिर वो भेजते रहेंगे। तो वी विल हैव ऑल दीज रिकॉर्ड्स, वी विल हैव ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। देन लास्टली जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करेंगे कि भारत को किस तरीके से पावर मिलनी चाहिए, राइट, चाहे वो 1919 की पावर हो या 1935 में अगर रिफॉर्म आ रहा है, तो उसका सारा डेवलपमेंट 1920 से 37 तक, ये सारा डेवलपमेंट यहां पे लिखा होगा। विल गेट टू नो कि हमें पावर देने को बोल तो रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, बट रियलिटी में लोग क्या करना चाहते हैं, सही में देंगे कि खाली सपना दिखा रहे हैं? तो ये जब चिट्ठियां पता पढ़ेंगे, ये जब फाइलें पढ़ेंगे तो पता चलेगा, राइट। सिमिलरली नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे जो फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं, चाहे वो मद्रास हो गया, चाहे वो अवध हो गया, आगरा हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेस हो गया, राइट, तो इनकी जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, दिस विल आल्सो टेल अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सिमिलरली बहुत सारे जो राजा महाराजाओं का स्टेट है, फॉर एग्जांपल हैदराबाद, फॉर एग्जांपल बड़ौदा, ट्रैवनकोर, राइट, तो इनके यहां भी अपना राज्य दरबार चल रहा है, तो उनके राज्य दरबार में नोट डाउन कर रहे हैं, राइट। तो फ्रॉम देयर ऑल्सो विल गेट टू नो कि अच्छा यहां पे प्रिंसली स्टेट में जहां पे राजाओं का रूल है, वहां पे क्या राज्य हो रहा है, वहां पे लोगों के साथ क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, राइट। एंड देन कहीं पे जहां पे अंग्रेजों का रूल नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे कि गोवा, जहां पे, या फिर आप कह लीजिए पौंडीचेरी, जहां पे फ्रेंच का राज्य है, गोवा में पोर्चुगीज का राज्य है, तो वहां पे क्या हो रहा है, तो उनसे भी पता चलेगा। अब जैसे प्रिंसली स्टेट में क्लासिक एग्जांपल है पंजाब का, राइट, कि जो पंजाब था, पंजाब वॉज अंडर रंजीत सिंह, तो रंजीत सिंह के राज्य की प्रोसीडिंग्स कि वो अपने राज्य को किस तरह हैंडल कर रहे थे, वी विल गेट टू नो फ्रॉम खालसा दरबार। सिमिलरली इसी तरह मराठास के राज्य में क्या हो रहा है, ये पेशवास के ऑफिस से पता चल जाएगा हमको,
सिमिलरली राजस्थान में बहुत सारे राज्य महाराजे हैं, जोधपुर, बीकानेर, राइट, तो उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमको मिल जाएंगे, उनको पढ़ के पता चलेगा कि अच्छा प्रिंसली स्टेट में ऐसा हो रहा था, राइट। देन सिमिलरली जब हम प्रेसिडेंसीज की बात करते हैं तो हमारी 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज, एक मद्रास, सबसे पहले यही सेटअप हुई थी, फिर बॉम्बे और फिर कैलकाटा। तो यहां तीनों ही जगह कौन बैठा है? गवर्नर बैठे हुए हैं यहां पे गवर्नर बैठे हुए हैं, राइट। तो ये जो गवर्नर यहां पे किस तरीके से इस प्रेसिडेंसी को चला रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, एंड नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन बट देयर फॉरेन रिलेशंस, कि आसपास के राजाओं के साथ उनके कैसे ताल्लुकात हैं, देन देयर ट्रेड, किस तरीके से बिजनेस करते हैं, क्या करना चाहते हैं, देन नॉट ओनली दिस वी विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट करप्शन, कि कितना करप्शन हो रहा है यहां पे, राइट। तो ये तीनों प्रेसिडेंसीज के जो ऑफिसर्स हैं ये भी हमें बताएंगे। प्लस जैसा कि हमने कहा कि सिर्फ अंग्रेज नहीं है, पोर्चुगीज भी आए हैं, डच भी आए हैं, फ्रेंच भी आए हैं, डैनिश भी हैं, राइट। तो इनके जो ऑफिसर्स हैं, इनके जो है कागजात हैं, उनसे भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगेन यू नीड नॉट गो लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं है कि हाँ ये चैप्टर में लाइन बाय लाइन सबको समझना है। ओवरऑल सोर्सेस समझो कि हाँ भाई जो है जो भी सोर्सेस है वो क्या इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, दिस इज समथिंग यू शुड नोटिस। अब जैसे जुडिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, नाउ जुडिशियल रिकॉर्ड्स, अंग्रेजों ने जब अपनी जुडिशरी सेटअप कर ली, लेट्स से सुप्रीम कोर्ट सेटअप कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट आ गया 1774 में, प्लस बाकी की जुडिशरी भी इन्हीं के अंडर है। नाउ अब यहां पर हमें दिखेगा कि इस्लामिक लॉ भी फॉलो हो रहा है, यहां पे हिंदू लॉ भी फॉलो हो रहा है, और यहां पे ब्रिटिश लॉ भी फॉलो हो रहा है, इंग्लिश लॉ। तो थोड़ा खिचड़ी सी बन गई है। तो इनकी प्रोसीडिंग्स हमें पता चलेगा कि अच्छा सोसाइटी में क्या हो रहा था, राइट, है ना। बहुत सारे जो किसान हैं, पीजेंट्स एंड ऑल, केस करना चालू कर देंगे 90s में, 1790s में, राइट। अब किस तरह के केसेस हैं, उनका दर्द क्या है, तो जब हम केसेस पढ़ेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि किसान जो लड़ रहे हैं या किसान अगर आवाज उठा रहे हैं तो किन बातों पे आवाज उठा रहे हैं, राइट। जमींदार उनके साथ क्या कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहां पता चलेगी कि जो जमींदार है, जमींदार वो सबसे ज्यादा स्टेट के साथ मिला हुआ है, पुलिस के साथ मिला हुआ है। तो जमींदारों और दरोगा की नेक्सस है, हमें इन केसेस द्वारा पता चलेगा, और हमें पीजेंट्स के दर्द का एहसास होगा कि हाँ भाई किसान क्यों दुखी है, क्यों परेशान है यहां पे। सिमिलरली जो पब्लिश्ड आर्काइव्स हैं, डिस्कशन हो रहा है कि हाँ भाई यह क्या है कि जैसे पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट अपनी रिपोर्ट निकाल रही है, राइट, है ना, कि कोई कमिटी की लेट से जो है डिस्कशन हो रहा है तो कमिटी की रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, तो वी विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। जैसे स्वराज पार्टी आएगी 1925 में, 1923 के बाद कह देते हैं स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी पार्लियामेंट में जाके बैठी है, स्वराज पार्टी कह रही है कि भाई हम इस बजट के खिलाफ हैं। अब जब हम ये डिस्कशंस पढ़ेंगे हमको पता चलेगा, स्वराज पार्टी कह रही है कि हम पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ हैं, राइट। सिमिलरली जो भी डिस्कशन हो रहा है कमिटीज का, कमीशंस का, राइट, तो इन पार्लियामेंट्री पेपर, इन पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स के द्वारा हमको पता चलेगा। बहुत सारे कमीशन बिठाए जाएंगे, स्पेशली कर्जन जाने जाते हैं कमीशंस के लिए, राइट। तो कमीशंस जब बिठाए जाएंगे, चाहे वो फैमाइन रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, है ना, हंटर कमीशन हो जैसे कि हो गया एजुकेशन पे, जैसे कि फैमाइन कमीशन आ गया कर्जन के टाइम में, तो उनका व्यू क्या है फैमाइन पे, राइट। अब जैसे कि इस फैमाइन कमीशन अंडर कर्जन वो बात करते हैं कि भाई एक तो भाई अगर फैमाइन आ जाए तो क्या करना है, राइट, इन द केस ऑफ फैमाइन। बट दूसरी बात करते हैं प्रिवेंशन, कि प्रिवेंटिव मेजर भी तो होने चाहिए ना, ताकि फैमाइन का इफेक्ट नलिफाई कर दिया जाए, थोड़ा मिटिगेट कर दिया जाए, राइट। तो ये डिस्कशन जब आप पढ़ेंगे, ये फैमाइन कोड पढ़ेंगे, जब ये फैमाइन का कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये किसी ने ऑब्जर्व किया, यानी ये सारे इश्यूज थे। किसी ने तो कहा कि बॉम्बे में जो किसान हैं, किसानों के ऊपर बहुत कर्जा है और ये फैमाइन का एक बहुत बड़ा रीजन है, कोई इस पे बात नहीं कर रहा है, बट दिस कमीशन विल टेल अस। आज जब हम पढ़ेंगे तो हमें रियलाइज होगा ओ अच्छा ऐसा हो रहा था, राइट, है ना। जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स, कि हाँ जो है जैसे स्वराज पार्टी आवाज उठा रही है कि आपका जो खर्चा है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, इसको कम करिए। इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं वहां पे,
तो उन डिबेट से हम सीखेंगे अच्छा ये भी हो रहा था, ये भी बात हो रही थी। हमें अपने नेशनलिस्ट, अपने जो लीडर हैं उनके बारे में पता चलेगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। स्पेशली ये जो पॉलिटिकल एंगल्स हैं, जो नेशनलिस्ट डिमांड्स है, एजेंडा है, इसके ऊपर वो लोग क्या कह रहे हैं, जब हम ये प्रोसीडिंग सुनेंगे तब हमको पता चलेगा। प्लस नॉट ओनली दिस, एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जब मॉन्टेग इंडिया आए थे, मॉन्टेग, अब ये कहानी है 1917-18 में, राइट। मॉन्टेग जब इंडिया आए, तो मॉन्टेग इंडिया आए तो यहां पर वो चाहते थे कि बात सेल्फ गवर्नमेंट की ना होकर बात स्वराज की हो, आई एम सॉरी, बात रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ना होकर बात सेल्फ गवर्नमेंट की करी जाए। बट पूरी जो ब्रिटेन सरकार है वो कह रही है नहीं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करो। तो उनकी जो बातें हैं उनसे हमको पता चलेगा कि अच्छा मॉन्टेग हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं, सेल्फ गवर्नमेंट दो, राइट। क्योंकि हमारी डिमांड इसकी नहीं है, हमारी डिमांड इसकी है। इनफैक्ट मॉन्टेग ये भी कहेंगे कि जो सत्येंद्र प्रसाद हैं, एसपी सिन्हा को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दो और मुझको डिमोट कर दो, मुझे अंडर सेक्रेटरी बना दो एसपी सिन्हा की। अब ये बातें हमें कैसे पता चलेंगी, हमें उनके रिकॉर्ड से पता चलेंगे, राइट। और फिर उनका जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन है कि हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर वो क्या कह रहे हैं, राइट। फिर यहां पे जो आके जो है चेम्सफोर्ड के साथ उनका डिस्कशन है, दिस विल टेल अस अबाउट हिज व्यू और चेम्सफोर्ड का व्यू, राइट। अब कुछ बातें आगे की हैं, राइट। अभी कनेक्ट करो, अभी समझो इस बात को कि हाँ ये किस तरीके से हमारे लिए सोर्स है, राइट। जब हम पहुंचेंगे 1917-18 में, मॉन्टेग के डिक्लेरेशन की बात करेंगे, मॉन्टेग को इंडिया लेकर आएंगे, कमिटी बनाएंगे, देन इस पे आपको और क्लैरिटी आएगी कि हाँ क्या हो रहा है। खैर समझते हैं। तो नाउ आर्काइव्स की हमने बात करी कि आर्काइव्स कैन बी मल्टीपल थिंग्स। आर्काइव सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है, आर्काइव स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है, प्रेसिडेंसीज की हो सकती हैं, बाकी जो यूरोपियन पावर्स आई थी, पोर्चुगीज, डच, जो है फ्रेंच, डैनिश, उनकी हो सकती है, जुडिशियल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं और पब्लिश्ड आर्काइव हो सकती है। अब यहां से बात शुरू होती है दूसरी। ये तो हमको पता चलेगा सबसे ज्यादा ऑफिशियल व्यू, राइट, कि सरकार क्या सोच रही थी, ऑफिसर क्या सोच रहे थे, बट लोग क्या सोच रहे थे, उनकी क्या फीलिंग है, राइट। ये लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, हाँ हम गेस कर लेंगे, लॉजिकली कुछ डिराइव कर लेंगे, बट क्या हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई ये तो ठीक है, ऑफिशियल व्यू तो ठीक है, बट लोगों की क्या भावना है, लोग क्या फील कर रहे हैं, right? And for that we will go into contemporary and semi contemporary works, right? तो आइए दूसरे सेक्शन में चलते हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के अलावा हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो कंटेम्परेरी एंड सेमी कंटेम्परेरी वर्क्स। नाउ अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा ह्यूमन साइड है, लोगों की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अब जैसे कि कोई घूमने आया इंडिया, राइट, घूमने आया तो गया असम गया तो वहां की कहानी लिख दी कि असम गए तो ऐसा देखा वैसा देखा, समा ऐसा था, नदी बह रही थी, लोग ऐसे मिले, हमने मुझे ये खाना खिलाया। विल गेट टू नो कि लोग कैसे, लोग क्या कर रहे हैं, राइट। कोई किसी ने जो है बायोग्राफी लिखी अपनी, है ना, कोई लेट्स से ब्रिटिश ऑफिसर है अपनी बायोग्राफी लिख रहा है, कोई मेमोयर लिख रहा है, राइट। तो हमें पता चलेगा नॉट ओनली ब्रिटिश ऑफिसर्स बट बायोग्राफी ऑफ लेट्स से गांधी जी, बायोग्राफी ऑफ तिलक, बायोग्राफी ऑफ लेट्स से ऑल अदर लीडर्स, जो हमको बताएंगे कि उस समय सोसाइटी किस तरीके की बातें फील कर रही, क्या बातें उनके लिए इंपॉर्टेंट था, राइट। तो नाउ द नेक्स्ट सोर्स कैन बी ट्रैवल, बायोग्राफी, मेमोयर्स, एंड एक बहुत अच्छा सोर्स है न्यूज़पेपर, राइट। न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ लें, जब से लिखना चालू हुए और उसके बाद चाहे वो जिसके भी न्यूज़पेपर्स हो, हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स पता चलते हैं वाया दीज न्यूज़पेपर्स। अगर वो अंग्रेजों का न्यूज़पेपर है तो हमें उनका व्यू पता चलेगा, अगर हमारे किसी नेशनलिस्ट लीडर का न्यूज़पेपर है, तिलक जी का न्यूज़पेपर है तो उनका व्यू पता चलेगा, गांधी जी का है तो उनका व्यू पता चलेगा, राइट। देन a lot of interviews and all are also there. People were interviewed कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ, राइट। जैसे कि 1857 की क्रांति के बाद एक सूबेदार है, सूबेदार का इंटरव्यू हुआ, राइट। अब सूबेदार का बेटा 1857 की क्रांति भारत की साइड से लड़ रहा था और ये सूबेदार अंग्रेजों की साइड से लड़ रहा था और उसका बेटा मारा गया, राइट। तो उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो व्यू है कि उनका बेटा सही था गलत था, क्या हो रहा था भारत में, बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ये जो ओरल एविडेंसेस हैं बहुत ज्ञान देंगे, बट स्टिल वी विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलेंगे, राइट। इसके अलावा बहुत सारी किताबें लिखी जाएंगी, सोचो कोई नॉवेल लिख दे,
राइट, लिख दे कि हाँ इस समय क्या हो रहा था, कितना अच्छा लगेगा, है ना, हमें पता चलेगा कि अच्छा ऐसा हो रही थी, ऐसी हो रही थी चीजें। प्लस पेंटिंग्स भी हमें काफी कुछ बताएंगे। आइए फटाफट देखते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है। तो बायोग्राफीज, मेमोयर्स एंड ट्रैवल अकाउंट्स। अब जैसे कि जो है 2 मिशनरीज हमारे यहाँ पे आए हैं, राइट, मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज क्यों आए हैं? एवेंजलाइज करने, एवेंजलिकल है, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने आए थे लोग। तो ऐसे ही और भी ट्रेडर्स और भी ट्रैवलर्स हमारे आएंगे, राइट। तो 2 फेमस जैसे कि बिशप हेबर की जर्नल, तो बिशप हेबर, दूसरे हैं एबे डुबोइस, इनकी किताब है हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स, राइट, क्योंकि उनको जरूरी है, अगर वो हिंदुओं को कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ही शुड अंडरस्टैंड कि उनके मैनर्स और कस्टम क्या है। तो उन्होंने लिखा। अब हमें क्या पता चलेगा इससे? हमें पता चलेगा कि उस समय हमारे मैनर्स और कस्टम क्या थे, एटलीस्ट आइडिया तो लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो 100% बता पाएंगे, बट कुछ तो आइडिया देंगे कि हाँ क्या हो रहा था। सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ ट्रैवलर्स, फॉरेस्टर, बेंजामिन हैन, अब जेम्स बर्न है, जैसे जेम्स बर्न, राइट। नाउ जेम्स बर्न हैड गॉन टू कोर्ट ऑफ सिंध, तो उन्होंने लिखा कि सिंध गए तो क्या हो रहा था, कोर्ट ऑफ सिंध पहुंचे हैं वो, राइट, है ना, कोर्ट ऑफ सिंध पहुंचे हुए हैं। तो वहां पे क्या देखा उन्होंने, अलेक्जेंडर बंस बुखारा गए, तो बुखारा की उन्होंने पूरी कहानी लिख दी कि ट्रैवल इनटू बुखारा कैसा रहा। सीजेसी डेविडसन अपर इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसकी कहानी लिख रहे हैं, राइट, है ना, कि हाँ भाई अपर इंडिया में क्या हो रहा था। सिमिलरली बटलर असम गए थे, तो असम की पूरी स्टोरी लिख डाली। पॉइंट इज कि हाँ विद दीज बुक्स वी विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगेन इन दिस चैप्टर वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग फैक्ट्स कि ये किताब इन्होंने लिखी, ये किताब इन्होंने लिखी। क्या यूपीएससी पूछता है? हाँ पूछता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, राइट, है ना, तो इसको स्किप मत करो, इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो इट इज बेटर कि हाँ ये कुछ चार्ट बना लो, नोट्स बना लो कि ये राइटर और ये किताब, ये राइटर ये किताब, राइट। दिस विल हेल्प यू लेटर ऑन। आर्काइव्स वगैरह की कहानी याद रहे बस, बहुत है उतना, राइट। बट यहाँ पे कम से कम बुक्स और राइटर्स का अगर नोट्स बना लोगे या बुक में हाईलाइट कर लोगे, दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यूपीएससी इस डायरेक्शन में जा सकता है। 2023 के प्रीलिम्स में आर्कियोलॉजिस्ट पूछा हुआ है उसने, राइट, कि हाँ ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अभी अगली बार पूछेगा कि ये आर्कियोलॉजिस्ट कहाँ का है, राइट। इसी तरह ये ट्रैवलर पूछे जा सकते हैं कि हाँ इनसे ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रे एरिया है, लोग छोड़ देते हैं, तो यहाँ से सवाल बनाना आसान है, राइट। तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूज़पेपर। नाउ न्यूज़पेपर हमारे इंडिया में जो आया ये अंग्रेजों के साथ ही आया, राइट, है ना। प्रेस जो है सबसे पहले जो है पोर्चुगीज के साथ आ रही है, बट न्यूज़पेपर राइटिंग दिस इज समथिंग विच वी स्टार्टेड विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ हमने शुरू करी। अब पहली बार विलियम बोल्ट, अब विलियम बोल्ट जो है 1776 में धमकी दे रहे हैं, राइट, कि हम छाप देंगे। क्यों, क्या छाप देंगे? कि तुम लोग करप्ट हो। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्ट ऑफिसर्स को काइंड ऑफ धमकी है, राइट, कि छाप देंगे। बट जब कोई ऐसे बोलता है कि हाँ छाप देंगे, तो फिर वो छाप नहीं पाता है ना, जैसे छापना होता है तो छाप ही देता है, राइट। तो विलियम बोल्ट, तो अटेम्प्ट था बट हुआ नहीं कुछ। रियल जो जो चीज आउट हुई, जो पब्लिश हुई, वो है पहला पेपर 1780 में जेम्स अगस्टस हिक की, विच इज बंगाल गैजेट। पहली बार हमारे पास एक न्यूज़पेपर आया। अभी अंग्रेजी शुरू करेंगे इनिशियली, राइट, बट ये भी बहुत ज्यादा नहीं चला, विद इन 2 years इट वाज आल्सो सीज्ड। इनिशियली अंग्रेजों को डर लगा हुआ है। इनिशियली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं ना, वो करप्ट हैं, वो बहुत सारी करप्ट चीज़ों में जो है लीन है, जैसे कि उन्हें ड्यूटी देनी चाहिए प्राइवेट ट्रेड पे, पर वो नहीं देते, राइट। अब वो उल्टा सीधा पैसा वसूल करते हैं लोगों से यहाँ पे। तो अभी वो ये नहीं चाहते कि ये बातें उनके घर तक पहुंचे, ब्रिटेन तक पहुंचे। तो अगर पेपर में छप जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा, तो क्या पता वो न्यूज़पेपर की कॉपी कहीं से पहुंच जाए, ब्रिटेन चली ही जाएगी, है ना। तो उनको डर लगा हुआ है। तो दैट इज द रीजन कि इनिशियली ही, एकदम शुरू में ही यहां पर पेपर को थोड़ा रोकने की कोशिश करी जा रही। बट अगेन समय आ चुका है पेपर का, तो छपेगा तो है ही। तो तीनों प्रेसिडेंसीज में, कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, तो इनिशियल स्टेज में ही तीनों जगह ही आपके न्यूज़पेपर्स आ जाएंगे। बट उसके बाद हमारे जब जो लीडर्स हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जब ये लोग लिखना शुरू करेंगे, जब उनके अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग आएगी, नेशनलिज्म जगेगा, तो देन देयर बी लाइक कि हम ये सारी बातें लिखेंगे, राइट, है ना। जो भी अंग्रेज हमारे साथ कर रहे हैं, ये बातें हम लिखेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, राइट। तो हमें वो भी पता चलेगा, अपना व्यू, हमारे लीडर्स का व्यू, ये भी पता चलेगा अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, उसका क्रिटिकल एनालिसिस हमको पता चलेगा, और लोगों की क्या प्रॉब्लम है ये भी पता चलेगा, राइट। इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1/3 लोग जर्नलिस्ट थे।
तो आप समझ सकते हैं कि जर्नलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारी पॉलिटिकल अवेकनिंग, हमारे अंदर जो जागा कि अंग्रेज जो है ये बाहरी हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, इनको बाहर निकालना है, ये थॉट प्रोसेस हमारे जो इनिशियल नेशनलिस्ट थे उनमें से मैक्सिमम लोग जो थे वो सारे क्या थे, जर्नलिस्ट थे। हर कोई न्यूज़पेपर लिख रहा है। इनफैक्ट ऐसा समझो कि उस समय न्यूज़पेपर ना हुआ था, वो था यूट्यूब चैनल या आपका ट्विटर अकाउंट, कि भाई उस समय अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाओगे। आज तो भाई बहुत सारे मार्केटिंग चैनल्स हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, बट उस समय नहीं होता था। तो उस समय न्यूज़पेपर ही एक माध्यम होता था। अगर गांधी जी को अपनी बात कहनी है तो उनके दो पेपर हुआ करते थे, एक नवजीवन और एक यंग इंडिया, उसी में लिख देते थे सारी बातें। लोग इसीलिए फॉलो कर देते पेपर कि ये पेपर पढ़ेंगे तो गांधी जी का व्यू पता चल जाएगा, राइट। तो यहां पे जैसे अगर कुछ एग्जांपल देखें, अगेन दीज आर फैक्ट्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो ये भाई इंपॉर्टेंट है। तो मे भी एक चार्ट बना लो, लिस्ट बना लो, मे भी वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो, या फिर आपके पास बुक है, राइट, बुक फॉलो कर सकते हो, वहां से नोट कर सकते हो। तो हिंदू एंड दी स्वदेश मित्रम है, राइट, सुब्रमण्यम अय्यर का। अब केसरी एंड महारत्ता, महारत्ता इंग्लिश में लिखा जा रहा है, केसरी मराठा में लिखा जा रहा है। ये बाल गंगाधर तिलक जी के इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। सिमिलरली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सरेंडर नॉट बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर जिन्होंने लिटन को भी अपोज किया है, आगे कहानी आएगी। प्लस स्वदेशी मूवमेंट के इनिशियल लीडर्स में बड़ा नाम है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इनका पेपर है बंगाली, राइट, बंगाली है भी, पेपर का नाम भी बंगाली, राइट। फिर शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर एन सेन, हिंदुस्तान एंड एडवोकेट जीपी वर्मा जी का, राइट। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम ले रहा हूं, बट ऑल आर इंपॉर्टेंट, खुद ही पूछा सकता है, राइट, है ना। तो बेटर होगा कि हाँ इसको आप चार्ट में बना दे कहीं। तो न्यूज़पेपर इन जनरल। सिमिलरली और अगर पेपर की बात करें तो पंजाब में ट्राइब्यून और अखबार आम काफी फेमस है, बॉम्बे में इंदु प्रकाश फेमस है, ज्ञान प्रकाश, काल, गुजराती, बंगाल में सोम प्रकाश, राइट, है ना। तो ऑल दीज पेपर्स आर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट। एंड नाउ दीज पेपर्स विल एक्चुअली गिव अस अ लॉट ऑफ इंसाइट कि हाँ भाई उस समय क्या हो रहा था, किस चीज पे आवाज उठानी है, क्यों आवाज उठानी है, राइट, इन पेपर से पता चलेगा, राइट। सिमिलरली देयर आर पेपर्स आउटसाइड इंडिया एज वेल, खाली भारत में नहीं। तो जैसे कि पहला एग्जांपल आप देखिए, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, दिस इज इन लंदन, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का पेपर है ये। नाउ बाहर क्या हो रहा है, भारत के बाहर देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट, वो खुल के क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब तिलक जी ने अपने पेपर में लिखा कि हाँ ये जो है मिस्टर रैंड है जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्पीच उन्होंने कुछ लिखी थी, स्पीच दी थी और पेपर में लिख दी। उसमें उन्होंने शिवाजी का एग्जाम्पल ले रखा था, शिवाजी महाराज का, राइट। अब जब शिवाजी महाराज का जो एग्जाम्पल था कि किस तरह से उन्होंने अफजल खान को मारा था, इसको सेडिशन मान लिया गया कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, और उनको जो है 18 महीने की जेल दे दी गई, राइट। तो क्या है कि भारत में जब आप लिखेंगे तो आपके ऊपर जो है अंग्रेजी सरकार का कंट्रोल, लेकिन अगर आप बाहर लिखेंगे, लंदन में जाके लिखेंगे तो कौन रोकेगा। चलिए लंदन छोड़िए, अगर आप लेट से पेरिस में चले जाते हैं, वंदे मातरम लिख रही हैं मैडम जी, मैडम कामा, मैडम बीका जी कामा, राइट। सिमिलरली तलवार लिखा जा रहा है बर्लिन में, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय का है। गदर लिखा जा रहा है सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल जी का है, राइट। दे विल बी एबल टू मोबिलाइज, वो लोग उन लोगों तक बात पहुंचा पाएंगे जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत को सपोर्ट कर सकते हैं, तो उन तक ये बात पहुंचेगी और ये लोग खुल के लिख पाएंगे। ऐसे आर्टिकल लिखेंगे, अंग्रेजी सरकार का कच्चा चिट्ठा, गदर में लिखा जाएगा, राइट, कि अंग्रेजी सरकार का कच्चा चिट्ठा, क्या कर रहा है अंग्रेजी सरकार हमारे साथ। तो यहां पे कोई रोकने वाला नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि हमें इतने सारे पेपर्स बाहर भी नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे लीडर्स, बड़े लीडर्स हमको बाहर नजर आ रहे हैं, राइट। इनफैक्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा विल क्रिएट वन इंडिया हाउस, राइट, इंडिया हाउस, कि भाई स्कॉलरशिप देंगे कि भारत से अगर कोई यहां पे आना चाहे, कनेक्ट करना चाहे, नेटवर्क बनाना चाहे, तो आई एम प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा होल्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यू कैन से पोजीशन, स्पेशली क्रांतिकारियों के टर्म्स में। तो बात करेंगे, जब हम क्रांतिकारियों की बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम बात कर रहे थे ओरल एविडेंसेस की, राइट, कि हाँ भाई जो है हो सकता है कोई ऐसा इंटरव्यू लिया जाए, हो सकता है किसी ने ऐसा एनेक्डोट दे दिया हो कि हाँ भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, इवन दीज आर इंपॉर्टेंट, राइट, विल गिव अस सम इनसाइट्स। लिमिटेशन है बट कुछ तो इनसाइट्स यहां से मिलेंगी। नाउ अनदर थिंग इज नॉवेल्स, लिटरेचर, क्रिएटिव लिटरेचर। अब जैसे जैसे भारत में पढ़ाई बढ़ेगी, जो है एजुकेशन की ग्रोथ होगी, वैसे ही हमें बहुत सारे राइटर्स मिलेंगे। तो जैसे बड़ा नाम आता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, राइट। बंकिम चंद्र जी ने ये नॉवल लिखी है आनंद मठ, बाय द वे ऐसी बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है उन्होंने, राइट, बट आनंद मठ इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिबेलियन,
अब हमको पता चलेगा कि सन्यासी रिबेलियन में क्या हो रहा था, राइट, क्या व्यू है, किस तरीके से लोग परेशान थे, राइट। और यहां पे नारा आएगा वंदे मातरम का, विच विल बिकम लाइक वेरी वेरी फेमस। उन्होंने फिर देवी चौधरानी लिखी है, वो भी सन्यासी रिवोल्ट पे, राइट। राज सिम्हा, तो देयर आर मेनी बुक्स, लिस्ट है पूरी जो है, कुछ नहीं तो 20 किताबें होंगी जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी, राइट। इसी तरह है इच्छाराम शियाराम देसाई जी की हिंद आने ब्रिटानिया, राइट। गिरिजा देवी जी तमिल में लिख रही हैं मोहना रजनी 1931 में। रामा तीर्थमल देसी कलीन मोसवलई 1936, अगेन क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हाँ भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, राइट। एक सवाल पूछा था यूपीएससी ने ऑन अ बुक देवसर कथा, राइट, देसेर कथा। देसेर कथा जो है पूछ चुकी है ऑलरेडी यूपीएससी, और उसने पूछा था कि बुक में है भी क्या, ये भी पूछा हुआ कि देश का मीनिंग क्या है, राइट। तो बुक्स पे सवाल बनते हैं, बनेंगे, फिर आएगा, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी बुक जहां मिले वहीं पे पढ़ लो उसको, राइट। ये मत सोचो कि इसको इतना फैक्ट कैसे होगा, जहां भी पढ़ने को मिल रहा है प्लीज पढ़ डालिए। ओके, नाउ देयर आर मोर बुक्स, जैसे जीवी कृष्ण राव जी की है कीलम बोमल्लू, दिस इज इन तेलुगु, एंड देयर आर मोर बुक्स इन मलयालम एज वेल, राइट। कि हाँ जय बाल कला सखी है ना, चाइल्डहुड फ्रेंड, तोतिडे मकान, छिमीन। अब यहां पे क्या है कि नाउ इन दीज बुक्स हमें यह भी पता चल रहा है कि सोसाइटी कैसी है, और स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, या कभी कभी जैसे हम कह सकते हैं दलित सेक्शन है, उसकी कहानियां पता चलेंगी। जैसे एक बुक लिखी गई है गुलामगिरी, राइट, है ना, जो है ज्योतिबा फुले जी ने लिखी है, तो गुलामगिरी भी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि दलित क्या फील कर रहा है, राइट। तो मार्जिनलाइज सेक्शन जो है, जो गिरा हुआ जो है, जो दबा हुआ सेक्शन है, राइट, है ना, उनके व्यूज भी क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, हमें यहां की किताबों से पता चलेंगी, बहुत आइडिया लगेगा हमको। अदरवाइज ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये सारी बातें दब जाती, बट यहां पे हमें काफी आइडिया लगेगा। ऑफिशियल रिकॉर्ड बहुत मैकेनिकल हो जाता है कि हाँ भाई है, एक प्रॉब्लम है, बट उसमें इमोशंस नहीं डालते। ऑफिशियल रिकॉर्ड में इमोशंस मिसिंग है, वो इमोशंस हमें इस लिटरेचर में मिलता है, हमें यहां पे उसकी जानकारी मिलती है। खैर तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज पेंटिंग। नाउ पेंटिंग इज मोर लाइक किसी ने उस समय की फोटो खींच ली है, राइट, है ना। अब पेंटिंग की सबसे खास बात यह है कि पेंटिंग अपने लिए नहीं करी जाती। पेंटिंग, मूर्ति कोई बनाएगा तो अपने लिए थोड़े बनाएगा, वो मूर्ति ऐसी बनाएगा कि लोग देखें और कहें कि वाह भाई, राइट। वो मूर्ति बनाएगा मे बी वराह अवतार की, क्यों? क्योंकि वराह अवतार की कहानी लोगों को पता है। वो ऐसी कहानी की मूर्ति नहीं बना देगा जो लोगों ने पढ़ी नहीं है। और यही रीजन है कि जितनी भी आप जो है मूर्तिकारी देखते हैं, उसमें रामायण और महाभारत का बहुत बड़ा से, बहुत सारी आपको मूर्तियां दिखेंगी जो रामायण और महाभारत, अर्जुन की कोई कहानी होगी, राइट, कीरत अर्जुनिया, अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, राइट, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। आप मंदिर में जाएंगे, एक आपको पैनल में वराह अवतार दिखेगा, आप कहेंगे हाँ भैया हम जानते हैं। बट सोचिए अगर कोई ऐसा अवतार जो आप नहीं पहचानते और बना हुआ है, तो आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। सेम गोज विद पेंटिंग, कि पेंटिंग जनरली ऐसी बनाई जाएगी कि लोग उस थीम को रिकॉग्नाइज कर सकें, उसको अप्रिशिएट कर सकें, राइट। तो एंड पेंटिंग गिव्स अस कि हाँ सोसाइटी की वो फोटो है, राइट। अब मान लीजिए कोई पेंटिंग देखी आपने, तो आपको पता चलेगा कि जो महिला है वो किस तरह के कपड़े पहन रही है, पुरुष है वो किस तरह के कपड़े पहन रहा है, ऑर्नामेंटेशन क्या है ना। जैसे कि पटना कलम, तो पटना कलम जो है वो कंपनी पेंटिंग्स है। तो कंपनी ने कहा कि ठीक है भाई, हम थोड़ा सा पैटर्नेज प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर पेंटिंग करवाएंगे, एंड दे विल आस्क देयर पेंटर्स कि यहाँ का बाजार पेंट कर दो, यहाँ के जो है अगर कोई लेट से त्योहार मनाया जा रहा है उसको पेंट कर दो, राइट, है ना, कोई कुछ और हो रहा है, मेला हो रहा है, पेंट कर दो इसको, एंड दे विल स्टार्ट पेंटिंग। नाउ दीज आर यूरोपियन पेंटर्स, तो इनकी पेंटिंग भी ऐसी लगेगी कि यूरोपियन है। वो बाजार बनाएंगे ऐसा लगेगा फ्रांस का बाजार, राइट। बट एनीवे, दिस इज पटना कलम, देयर पर्सपेक्टिव। अब जैसे कि उनका पर्सपेक्टिव दिखाता हूं मैं आपको, दो पेंटिंग, एक रिलीफ ऑफ लखनऊ और एक मेमोरियम। रिलीफ ऑफ लखनऊ 1857 की क्रांति के बाद जब लखनऊ को हरा दिया, राइट, और लखनऊ पे वापस जब कब्जा उन्होंने कर दिया, तो उसके बाद उसको दिखाने के लिए पेंटिंग बनाई गई, राइट, कि पीछे कहीं धुआं सा उड़ रहा है, सफेद सफेद हो गया, कंट्रोल में आ गया है ना, कुछ लोग हाथ मिला रहे हैं, एकदम पीस का माहौल है। तो अंग्रेज क्या कहानी बुनना चाहते हैं ब्रिटेन में कि हमने देखिए कंट्रोल ला दिया है, लखनऊ रिलीफ हो गया, राइट, दिस इज रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ बिल्कुल रिलीफ में है, एकदम आसान हो गया, राइट, है ना, बिल्कुल मजे में है, ऐसा दिखाना चाहते हैं, राइट। यानी कहना क्या चाहते कि जब हमने क्रांति करी थी तो हम लोगों के अंदर लखनऊ खराब हो गया था, लखनऊ दब गया था, परेशान था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, रिलीफ कर दिया। सिमिलरली दिस इज अ पेंटिंग इन मेमोरियम, दिस इज बाय जोसेफ नोएल पैटॉन,
अब ये क्या दिखाना चाहते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई तो जो ब्रिटिश महिलाएं हमारे यहाँ रह रही थी वो कितनी डरी हुई हैं, राइट, उनके साथ कुछ भी हो सकता है ना, और दे आर लाइक कि कुछ भी हो सकता है, पता भी नहीं है क्या हो रहा है, और ऐसे समय में दरवाजा खुलता है, राइट, और उधर से ब्रिटिश सोल्जर आ रहा है जो कि इनको बचाएगा। तो टेक्निकली जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ब्रिटेन में, वो ये सेट किया जा रहा है कि हम कितने कितने बारबैरिक हैं, राइट, हम कितने अनसिविलाइज्ड हैं, और जो है वही हैं जो हमें सिविलाइज कर रहे हैं। और इनफैक्ट 1857 की क्रांति इज्जत की बात है, राइट, 1857 की क्रांति पूरे ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये उनकी इज्जत की बात है, राइट। दिस इज द नैरेटिव दे आर बिल्डिंग इन ब्रिटेन, राइट। सो दीज आर द पेंटिंग, जैसे कालीघाट पेंटिंग है ना, कालीघाट पेंटिंग भी पॉपुलर है, काफी पॉपुलर है, बट कालीघाट पेंटिंग टेल्स अस अबाउट द सोसाइटी। अब देखो ये पता चलेगा कि हाँ अगर कोई बंगाली पुरुष है तो हाँ उसने ऐसा कुर्ता पहना हुआ है, ऐसे डाला हुआ है, जो है गमछा डाला हुआ है, जो बंगाली महिला है वो बहुत पिटाई करेगी, है ना, जस्ट किडिंग, राइट। तो ना पॉइंट कि हाँ उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, तो कुछ लाइफ के बारे में दिखाए, राइट, कि लाइफ किस तरीके की है, राइट, एक जनरल लाइफ किस तरीके की दिख रही है, राइट, वो दिखाने की यहाँ पे कालीघाट पेंटिंग में कोशिश करी जा रही है, राइट। Similarly we will have some national level painters as well, right, है ना, जो we will have a lot of painters will become very very famous, जैसे कि नंदलाल बोस, है ना, राजा रवि वर्मा जैसे कि बहुत फेमस हैं, राइट, है ना। तो नेशनलिज्म के साथ हमें दिखेगा कि हाँ देयर आर मोर पेंटर्स कमिंग इन। बड़ा नाम अगर मैं कहूँ तो अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस, इनकी पेंटिंग देखेंगे हमें, राइट, जैसे कि नंदलाल बोस जी की है न्यू क्लाउड्स, दिस इज 1937, राइट। सिमिलरली शिव जी जो है विष पी रहे हैं, ये पेंटिंग बनाई है नंदलाल बोस ने, राइट। सिमिलरली राजा रवि वर्मा की कुछ पेंटिंग्स है, हंस दमयंती, दिस इज 1910 समवेयर, सेम इज यशोदा एंड कृष्णा, राइट, दिस इज राजा रवि वर्मा। एंड सिमिलरली जो है देयर आर मोर पेंटर्स, जैसे कि संविधान में भी हमें काफी सारी पेंटिंग्स नंदलाल बोस जी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, राइट। तो यू विल रियलाइज कि बाय बोथ द सोर्सेस, राइट, बाय द ऑफिशियल सोर्सेस हमें बहुत सारी ऑफिशियल बातें पता चलेंगी, पॉलिटिक्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, उनका व्यू क्या है सोसाइटी के में, उसके बारे में पता चलेगा। सिमिलरली ये जो रिकॉर्ड्स हैं, राइट, इन रिकॉर्ड्स में हमको जो सोसाइटी है, राइट, जो दुनिया है, इंडिया जो समय है, उस समय के भारत के बारे में पता चलेगा कि वो दिखता कैसा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग की फीलिंग क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, लीडर्स क्या सोच रहे हैं, नेशनल क्या थॉट है, ये सारी बातें हमें इन सोर्सेस से पता चलेंगी, राइट। तो वी हैव कवर्ड बोथ द सोर्सेस। अब आपके लिए एक सवाल है, राइट, कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, और उनके सामने ऑथर, फाउंडर और पेंटर हैं, राइट। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई इसमें क्या आंसर सही है। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, राइट। एंड बाकी प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और उन बच्चों से शेयर करिए जो आपके दोस्त हैं और उनको जरूरत है इस समग्र बैच की, राइट। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी जो है बाकी प्लीज पढ़ाई करते रहिए साथ में, राइट। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द अप्रोचेस, कि यही सोर्सेस को देखकर हिस्ट्री की कहानी कैसे गढ़ी जाएगी, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।